75,000 4% वार्षिक ब्याज की दर पर और समूह के माध्यम से देंगे। वहाँ पे तो बहुत अच्छा लिखा था, बिजनेस सखी बनेगी। डिवाइस मशीन खरीदने के लिए, एटीएम मशीन के लिए, इसके लिए सरकार दे रही है। आपको जो सपोर्ट करिए कि आप अपना काम करिए जो है, उसके बाद 6 महीने तक जो है हम लोगों का मान दे दिया, उसके बाद जो है बंद कर दिया। पैसा आया 75,000 तो बड़ी खुश हुई होंगी तब उस समय। जी उस समय खुश हुए थे, मगर हमको ये नहीं पता था कि वापस करना पड़ेगा। पर हम लोग तो मतलब इतना बुरी तरीके से फंसे हैं, जो घर से सपोर्ट था वो भी खत्म। ये नहीं बताते कि आपको समूह बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने समूह नहीं बनाया था। ब्लॉक में गए थे तो वो सर थे, उन्होंने बोला कि बीसी सखी की वैकेंसी निकली है, और लास्ट में मैंने भरा, तब हो चुका था। जब मैंने भरा उसके बाद में जब हम लोग को वहाँ एनआरएल में बुलाया गया जहाँ ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ जब हम लोग सारे डॉक्यूमेंट लेके गए तो बोले पहले जाइए आप समूह बनाइए। हम लोग को धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा बना दिया है। हम लोग हर तरफ से कंगाल हो चुके हैं। घोषित जेल आप देख सकते हैं, जिसे कहा जाता है घोषित जेल। यहाँ पर आइए, खटखटाइए, पड़े रहिए, कोई मतलब नहीं है, अपनी हक की आवाज़ उठाइए। लेकिन सरकार जो है इनकी बात नहीं सुनती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के धरने चल रहे हैं। कहीं सेवा स्मारक समिति का चल रहा है, तो कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ये तमाम महिलाएं जो है बीसी सखियाँ। आप सभी को याद होगा कि कोविड का वो दौर, जब सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक भर्ती निकाली थी, जिसका नाम दिया था बीसी सखी। साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं पहले कि बीसी सखी होता क्या है। बीसी सखी का मतलब होता है कि गांव में वो महिला जो बैंक, मतलब गांव में जिनके बैंक नहीं होती है, तो ये बीसी सखियां बैंकों का काम गांव-गांव जाकर अपना करवाएंगी। तो ये महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग आज धरने पर क्यों बैठी है, क्या मतलब क्या सरकार ने आपको ये जो भर्ती दी है, किस भर्ती से आप क्या नाखुश हैं, बताइए क्यों बैठी हैं? नहीं मैम, भर्ती से हम लोग खुश नहीं है। हम लोगों को 75,000 दिया, वो बताए नहीं कि हम लोन के तौर पे दे रहे हैं। अच्छा, हमको लोन नहीं चाहिए, क्योंकि हम भरेंगे कहाँ से, हमारे लिए भरने का साधन कोई नहीं है। 75,000 लोन दे दिए, वो भी जो है तो कमीशन। आप लोगों ने पूछा नहीं, जब आप लोगों को 75,000 दिया जा रहा था, तो आप लोगों को पूछना चाहिए था कि ये हमें लोन के तौर पे दिया जा रहा है या फिर हमें काम करने के लिए बस ऐसे ही दिया जा रहा है? काम करने के लिए दिया जा रहा था, ये बताया गया था। ट्रेनिंग टाइम पे ये बताया गया था कि काम करने का आप लोग को सरकार सपोर्ट दे रही है। ये नहीं बताया गया लोन के तौर पे दे रही है। हम लोग लेते कि हम लोग जो है ज्वाइनिंग ही नहीं करते। नहीं, आप लोग तो पढ़ी लिखी महिलाएं, आपको सोचना चाहिए कि यदि सरकार दे रही है तो इसमें कोई ना कोई झोल तो है। ठीक है, कोई आपको 1 रुपया ऐसे नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। बताए थे डिवाइस मशीन खरीदने के लिए, एटीएम मशीन के लिए, इसके लिए सरकार दे रही है। आपको जो सपोर्ट करिए कि आप अपना काम करिए जो है, उसके बाद 6 महीने तक जो है हम लोगों का मान दे दिया, उसके बाद जो है बंद कर दिया। फिर हम लोग क्या करें, हम लोग कमीशन पे क्या करें से। ये नहीं उसमें बताया गया था कि 75,000 4% वार्षिक ब्याज की दर पर और समूह के माध्यम से देंगे। वहाँ पे तो बहुत अच्छा लिखा था, बिजनेस सखी बनेंगी, आप पैसा निकालेंगे, स्वावलंबी होंगी। स्वावलंबी के चक्कर में हम लोगों को गड्ढे में लाके ढकेल दिया सरकार ने। कर्जदार बना दिया, यानी 4% ब्याज लगा दिया उस पर। ये देखिए महिलाएं, ये देखिए अपने बच्चे को लेके आई हैं, अपने घर से आई हैं। कहाँ से आई हैं? राजापुर कला, बिलाग महसी से। कहाँ से? बिलाग महसी से। देखिए इतनी दूर से आई हैं, बहराइच से। बहराइच से जी बहराइच से। क्या कहेंगी सरकार से? सरकार जब से पैसा आया 75,000 तो बड़ी खुश हुई होंगी तब उस समय। जी उस समय खुश हुए थे, मगर हमको ये नहीं पता था कि वापस करना पड़ेगा हमें। दिमाग में ये नहीं आया कि अगर सरकार पैसा दी है तो कुछ ना कुछ तो लेगी वापस हमसे? जी नहीं, ये नहीं हमें। क्योंकि 1 रुपया कोई देता है तो भाई 2 रुपए कमाने की सोचता है। पर हम लोग तो मतलब इतना बुरी तरीके से फंसे हैं, जो घर से सपोर्ट था वो भी ख़त्म है। अपना 1,000-1,500 मिलता है तो कम से कम 1,000 रुपये पेट्रोल का ही चला जाता है। और कभी अगर उतना ट्रांजैक्शन जितना बैंक वाले बोलते हैं उतना नहीं करते हैं, तो ओडी लिमिट भी कम हो जाती है। उसके बाद इतना टारगेट देते हैं, प्लस हम लोग को कर्जदार भी बना दिए, डिवाइस भी ख़राब है। हम लोग का सैलरी तो कम से कम परमानेंट कर दें, 75,000 माफ़ कर दें। डिवाइस जब खराब थी तो आप लोग वहाँ गए नहीं फ़ोन करके कि मतलब हमारी डिवाइस खराब? हम लोगों ने कितनी बार फ़ोन किया, कितनी बार मैसेज किया, फ़ोन बोलेंगे कितना दिन तक, कम से कम 8 हफ्ते 10 हफ्ते तक रिप्लाई ही नहीं देंगे। जब बार बार आप बोलिए कि अपनी डिवाइस, एटीएम मशीन तो आज तक चली नहीं, 3 साल 4 साल हो गया, और डिवाइस भी मेरी 28 अप्रैल से बंद है। कोई सुनने वाला नहीं है। 3300 रुपया दीजिए, तो ये बताइए आप 14,000 का फ्रिज खरीदते हैं, उसकी 5 साल की गारंटी, और 31,000 की डिवाइस की हम 1 साल की गारंटी में 600 उसका फिंगर का भरे। सारी 20 बहनों ने इकट्ठा करके भरा है, 13-14,000 एक जिले से गया है। और उसके बाद में डिवाइस का भी 3300 रुपया दें तो हमारी डिवाइस की गारंटी बढ़ेगी पर ईयर।
तो हम लोग कहाँ से देंगे हर साल 3300 रुपए? और बताया गया था कि लैपटॉप मिलेगा, मतलब ये तो हम लोग को फंसाना हुआ ना, धोबी का कुत्ता। लैपटॉप बताया गया था, हम लोग के यही मशीन मिला है, ये बताया गया था ना, मतलब आपको लैपटॉप दिया जाएगा और आपको पैसे सरकार देगी काम करने के लिए। ये नहीं बताया गया था कि आपको पैसे रिटर्न करने हैं। चलिए ठीक है, अगर पैसे भी रिटर्न करने, आप हमारी सैलरी कर देते प्लस जो कमीशन आता तो हमारे 6-7 हज़ार हमारा मिला के हो जाता, हम लोग रिटर्न भी कर देते। और 4% ब्याज, लिखित शासनादेश जो है हम लोगों के पास है कि इनकम हमारी 405 रुपया होती है महीने की, वो भी सभी बहनों की नहीं होती, 1-2 बहनों की होती है। अब बताइए, गोद में बच्चे लिए हुए हैं, आई हैं, कितना ये ट्रांजेक्शन कर लेंगे? जो सरकार जो है नोटिस हम लोगों के पास भेज दिया कि 4% वार्षिक ब्याज के दर पर 75,000 वापस कर दीजिए। हम लोगों के पास महीने का 30 रुपया नहीं बचता है। अब अच्छा ये बताइए, जब ये भर्ती निकली थी, इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? मैम ब्लॉक से, हमें तो ब्लॉक से ही मिली थी। हाँ, ब्लॉक से ही मिली थी। और ब्लॉक में उन्होंने फॉर्म भी जो है, पहले ये नहीं बताते कि आपको समूह बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने समूह नहीं बनाया था। ब्लॉक में गए थे तो वो सर थे, उन्होंने बोला कि बीसी सखी की वैकेंसी निकली है, और लास्ट में मैंने भरा, तब हो चुका था। जब मैंने भरा उसके बाद में जब हम लोग को वहाँ NRLM में बुलाया गया जहाँ ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ जब हम लोग सारे डॉक्यूमेंट लेके गए तो बोले पहले जाइए आप समूह बनाइए 10 लोगों का। किसी तरीके से जुटा के समूह बनाया, उसके बाद ये 75,000 का कर्जा आ गया सिर पे। काम भी। अच्छा, वो भर्ती जब मतलब निकाली गई थी तो इसको भरने का प्रोसीजर क्या रहा था? मैडम, जो भर्ती निकाली गई थी ये मोबाइल द्वारा था। मोबाइल पे एक ऐप है जी, बीसी सखी ऐप, उस पे जो है पूरा प्रोसेस है भरने का। और उसमें भरते समय ये भी नहीं दिया था, पहले इसमें क्या दिया था फॉर्म में कि आपका कोई जनसेवा केंद्र है क्या। तो मैंने उसमें डाला था कि मेरा जनसेवा केंद्र है, क्योंकि मैं कंप्यूटर मतलब चलाती हूँ अपने वहाँ पे अपने मायके में। तो मैंने उसमें डाला भी था, उसमें दिया था कि आप बाइक चला लेती हैं वगैरह वगैरह, जो भी था मैंने वो सारा ऑप्शन डाला था। और उसमें ये नहीं था कि आप कहीं से भी 75,000 आपको मिलेंगे, सिर्फ ये था कि आपको जॉब दी जा रही है। उसके बाद इन्होंने बाद में जो है एप्लीकेशन के माध्यम से, नहीं उसमें दिए थे शायद नेट पे, कि ये 75,000 आपको दिए जा रहे हैं, और इसके माध्यम से आप जो है अपना OD अकाउंट आपका चलेगा, उसी द्वारा आपको लैपटॉप वगैरह मशीन आपको मिलेगी उसी की वजह से। और जो है ये पैसा ये भी नहीं बताया गया था कि ये समूह के माध्यम से आएगा, ये भी नहीं था, लिखित नहीं है। और जब ये पैसा हम लोग को मिला तो नहीं तो जब हम लोग का फॉर्म कंप्लीट हो गया, हम लोग को चुन लिया गया, हम लोग को ट्रेनिंग दिला दी गई, उसके बाद हमारे अधिकारी हमको फ़ोन करने लगे ब्लॉक से कि आप समूह में जुड़ जाइए। हम नए थे वहाँ पे, अपने यहाँ अमेठी ज़िले में हमारी शादी हुई थी उस टाइम पे, तो हमको ये कहा गया कि आप जो है जुड़ जाइए समूह में, और नहीं तो ये ससुराल में आपकी भर्ती हुई थी? ससुराल? जी ससुराल में भर्ती हुई थी। तो हमको ये बताया गया कि आप जुड़ जाइए समूह से, नहीं तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगी। तो हमने कहा ये पहले प्रोसीजर तो ये नहीं था, ये था कि आप जॉब पा रही हैं इसका, ये नहीं था कि आप समूह से जुड़ेंगी तभी आपको ये नौकरी मिलेगी। फॉर्म किस लिए भरा इन्होंने? बोले नहीं अभी ये नियम लग गया है, उन्होंने ये नियम लगा दिया है। तो हमने फिर जो है समूह में जो है हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर लगे रहे, फिर जाके समूह बना हमारा। समूह में जुड़ने के बाद उन्होंने 75,000 रुपये हमारे खाते में भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपके खाते पे ट्रांसफ़र होंगे इसी से डायरेक्ट। हमने वो सारी प्रक्रिया कर ली। जब पैसा मेरे खाते पे आ गया तब ब्लॉक वालों ने अपने यहाँ बुलाया ब्लॉक पे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे साइन वगैरह कुछ करवाए, तो वहाँ पे बताया कि आप लोग जो पैसा पा रहे हो ज़्यादा खुश मत होइए। देने के बाद, खाते पे आने के बाद वो बोले कि ज़्यादा खुश मत होइए, इस पे 75,000 रुपये जो आपको मिले हैं उस पर सालाना 4% ब्याज है। अभी हम लोग के खाते पे तो पैसा पहुंच गया, सारा प्रोसीजर हो गया, अब पैसा वापस कहाँ से करें हम, ये बताइए। उसके बाद जब फंस गए पूरी तरीके से, पूरा सब कुछ सारा हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोग काम भी करने लगे, फिर हम लोग को दिक्कतें शुरू हो गई। बैंक से दिक्कतें, आप काम नहीं कर रहे हैं आपकी OD बंद, आप ये काम नहीं कर रहे आपकी OD बंद। सरकार ने तो बहुत बुरा फंसा दिया ना जी। हम लोग को धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा बना दिया है। हम लोग हर तरफ से कंगाल हो चुके हैं, और घर में भी हम लोग जब काम के लिए निकलते हैं तो घर में भी हम लोग को सुनना पड़ता है, पा क्या रही हो। अच्छा, बीच में एक अपडेट आया था कि आप बीसी सखियों को परमानेंट कर सकते हैं सरकार, चुनाव से पहले शायद। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है, ये सारी बातें झूठी हैं। हाँ, इससे अपडेट आ रही थी कि शायद बीसी सखियों को परमानेंट कर दिया ये सारी जॉब निकली, किसी के सब में तो ट्रेनिंग हुई, लेकिन हम लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है,
बाकायदा एग्जाम दिए हैं, पास हुए, उसके बाद जॉब मिला है। सरकारी प्रोसीजर हुआ। सरकारी प्रोसेस मिला, लेकिन हम लोग ना मजदूर नहीं तो मनरेगा के मजदूर डलिया ढोने से भी बदतर हैं। उनको तो भैया फिक्स एक है मजदूरी इतनी, लेकिन हम लोग सरकार ना फ्री का मजदूर ढूंढ लिए हम लोगों को। महिलाएं वैसे भी घर में प्रताड़ित की जा रही है, क्या सरकार को भी चाहिए था कि हम लोग महिला समझ के प्रताड़ित करें? सरकार को ऐसी उम्मीद नहीं थी सरकार की तरफ से कि महिलाओं को जानकर घर से लेकर बाहर तक प्रताड़ित थोड़ी किया जाए। लेकिन हमारी सरकार तो कहती है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहती तो है, कर क्या रही है सरकार? ऐसे ये है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लाके यहाँ इको गार्डन में बरसात में लाके धकेल दिया है, इसलिए कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग महिलाएं घर में भी शोषण किए जा रहे हैं, बाहर निकलते हैं भैया डांटते हैं, माँ बाप डांटते हैं, आसपास पड़ोसी वाले हंसते हैं। ये देखो जा रही साड़ी पहन के, साड़ी कैसे मिली? फंसने वाली, पैसा मिलता कुछ भी नहीं। अगर किसी से कह दो कि इतना कमा रहे हैं, सब लोग जानते हैं बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जब बात को है कि भाई ना डोल के अंदर पोल है हम लोगों के पास और कुछ भी नहीं, कंगाल हैं, मजदूर से भी बदतर है। भला वो मेहनत करते पाते तो हैं, उनका भी एक फिक्स टाइम है 10 से 5, लेकिन हम लोग 24 घंटा घर घर जाके पैसा निकालते हैं, ना ठंडी देखते ना बरसात देखते हैं। अगर 12 बजे रात को भी कोई मुसीबत आती है तो हम लोग पैदल जाते हैं, रात में घर वाले नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये काम है हमारा। अपने काम को हम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तब भी सरकार हमारी अंधी है, हम लोगों को देख नहीं रही है। ये हमारे लोगों को शोषण किया जा रहा है। सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारी बातों को सुन ले और हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा की स्थिति में हम बैठे रहेंगे। अगर हमारी बीसी बहनें रुद्र रूप धरती हैं तो हमारे हाथ से बाहर है। इसका जवाब हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, जितने भी जिला का नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी हैं, इसका जवाब वो देंगे, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग अपने न्याय के लिए हैं और रहेंगे, खड़ेंगे जब तक पा नहीं जाएंगे। इको गार्डन छोड़ के जाएंगे नहीं, बिल्कुल। ये सरकार नहीं जाती, महिलाएं हैं घर द्वार छोड़ के आई हैं, बच्चे बीमार हो जाएंगे, ससुराल पे प्रेशर होगा, इको गार्डन छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे घर वाले प्रेशर करें, चाहे बच्चे बीमार हो, यहीं पे दवाई कराएंगे। चले, यहाँ पे आप सभी विवाहित हैं, मतलब सभी शादीशुदा हैं, कोई कुंवारी तो नहीं है, ठीक है? आप हैं कुंवारे हैं? आप बोले ना ससुराल छोड़ के आए इसलिए। अच्छा, आप कुंवारी हैं? अपनी बहनों की बात, ये हमारी बात नहीं है। चलिए आप कुंवारी हैं, अपने घर में अपने मायके में ही बनी हैं बीसी सखी, कल को आपकी शादी हो जाती है, फिर इसके बाद आपको जॉब सब तो छोड़ना पड़ेगा ना? क्यों छोड़ देंगे भाई? क्या प्रोसीजर है फिर इसके बाद का? क्यों छोड़ देंगे? नहीं, प्रोसीजर क्या है? अगर ससुराल जाती हैं आप, जैसे मान ली ससुराल कहीं और है, ठीक है, आप अपने ग्राम पंचायत में बनी है ना, अगर दूसरे ग्राम पंचायत में जाएंगी शादी करके तो आपकी नौकरी तो वहाँ है ना, वहाँ तो नहीं है, तो क्या प्रोसीजर है इसका? प्रोसीजर बहुत सारे हैं, सॉल्व करने पे आ जाए तो बोल सकते हैं। ये मेरा प्राइवेट मैटर है, कैसे मैनेज करते हैं वो मेरा पर्सनल मैटर है। सरकार ने कुछ ऐसा बताया कि जो मतलब कुंवारी लड़कियां हैं, कुछ अभी कुछ बताया नहीं है? इसके प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ऐसे साधन हैं। लड़कियां ससुराल में भी रह सकती हैं, मायके भी रह सकती हैं। ये मेरा प्राइवेट मैटर, मैं कैसे करती हूँ जॉब को, मुझे काम करने से मतलब वो आपका पर्सनल है, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार ने भी कुछ सोचा होगा कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, ठीक है, अभी कुछ अपडेट नहीं है इस पे। अच्छा, आप समझ लीजिए, हम लोग तो ज्यादा सैलरी भी नहीं मांग रहे हैं। पहले ये भी नहीं था कि शादीशुदा महिलाएं ही करेंगी, सभी के लिए था, सभी के लिए था। अभी जब हो गए एज ग्रुप की महिला के लिए, हर महिला के लिए था, लेकिन अभी क्या कर दिए कि शादीशुदा महिलाएं ही करेंगी। अब नियम लग गया है, पहले नहीं था ये। हमें 10-20 हज़ार दीजिए, आप हमें जो दे रहे हैं 5-6 हज़ार वही दीजिए। 4,000 देने की बात हुई थी, वही 4,000 दीजिए, आप हमें ज्यादा मत दीजिए। अच्छा, एक बार भी मिली है कि नहीं मिली? नहीं, 6 महीने मिली, हम लोग को मिली है। कितने लोगों को नहीं मिली है? अच्छा, शुरू में जो बीसियाँ थी, जो नहीं हम लोगों का हुआ था, उन्हीं लोगों का आया, उसके बाद किसी का नहीं आया। हम किसी का भर्ती में भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया है ना, किसी की पहले हुई, किसी की बाद में हुई, है ना? किसी का सपोर्ट फंड फंसा है, अच्छा, हाँ, बीच में ही समूह की महिलाएं दे नहीं रही हैं, बोल रही है समूह में आया है, हम नहीं देंगे। बहुत प्रॉब्लम, बीसी सखी और समूह के बीच में भी एक भिड़ंत हो गई है कि वो हमारा पैसा है, ये लोग लेके रख ले रही हैं। मैम, उनका ये पैसा है, कह रही सरकारी पैसा है, सरकार को मिला है, सबको बराबर बांटो। अच्छा, ब्याज आप भरो और बराबर बांटो। समूह की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि ये पैसा हमारा है, हम अपनी महिला आपस से बांटेंगे, इनका पैसा नहीं है, आप लोग को नहीं देंगे। बहुत समस्या होगी। आप ये बताइए, आप बीसी सखियों का मेन कार्य क्या क्या होता है, आप बताइए, संक्षेप में बताइए। बीसी सखी का कार्य यह है कि अकाउंट खोलना और APY करना और जीवन ज्योति बीमा करना और PMGJY करना, इतने कार्य हैं।
बाकी हम लोग तो रात दिन काम करने के लिए रखे गए हैं और आपके पास जो डिवाइसें हैं वो सही से चल रही हैं? नहीं मैम, वो सारी डिवाइस हमारी हैंग कर रही है डिवाइस, जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं तो बीच बीच में जो है ब्लूटूथ ऑन ही नहीं होता है, वो जलता ही नहीं है उसकी लाइट। इतनी हैंग कर रही है कि बहुत समय भी लग जाता है, आधा घंटे हैंग कुछ कर लोगों की वो डिवाइसें तो खराब पड़ी हुई हैं। खराब हो चुकी है कई लोगों की डिवाइस। आप ये बताइए, जब आप लोग टास्क पूरा नहीं करती हैं तो आप लोगों को कॉल आता होगा, क्या बोला जाता है? काम करने के लिए बोला जाता है, नहीं तो जो है ओडी कम कर दी जाती है, हम लोगों की लिमिट कम कर दी, कोड बंद कर दिया जाता है और आईडी कहते हैं कि वो बंद कर दी। हाँ बंद कर दी जाएगी, आप लोगों को कैश नहीं मिलेगा, आप कैसे काम करेंगी देख लेंगे हम, यही सब धमकी दी जाती है अच्छा, बैंक इसमें से। कुछ ऐसा भी प्रोसेस है कि आप लोगों की डिवाइस जो है 12 बजे के बाद बंद हो जाती है शायद ना? 10 बजे के बाद बंद हो जाती है। मेरे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 24 घंटा मशीन चलती है। नहीं 12 बजे के बाद चलती, हाँ चलती है। 12 बजे के बाद सुबह 12 बजे के बाद लॉक हो जाती है। हम पैसा निकाल अभी 2 महीना नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन एक लोग बीमार हो गई थी, हाँ। उनको जो है हो गया 10-12 साल, जो है हाथ पर काम नहीं करते हैं, उनका आया था पेंशन विकलांग वाला, वो बीमार हो गई थी तो उनके घर में पैसे नहीं थे, तो वही लगभग होगा 1 बजे के आसपास गए थे, पैसा निकाल के आए थे उनका। हमारे परिवार की है, मैं उनको पूछवा सकती हूँ। कितने बजे तक चली आपकी डिवाइस? क्या कितने बजे तक चलती है? चलती 24 घंटे हम जी बिल्कुल चलती है 24 घंटे। अभी हम 2 महीने नहीं चेक किए हैं, अभी मतलब 12 बजे के बाद, बाकी 2 महीने पहले जब हम चेक किए तो पैसा निकला था। देखिए नौकरी एक है लेकिन सबकी डिवाइस अलग, सिस्टम अलग अलग कर रखा है। आई होप आप सभी की मांगों को पूरा करे सरकार। एक बार प्लीज अपनी बातें कह दीजिए कैमरे में, जो भी कहना है मिलके भी बोल माफ करो, 75,000 माफ करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो। सरकार इन्हें जो 75,000 रुपए दी है उसमें जो 4% का जो ब्याज लगाई है उसको कम करे, उसे हटा दे। चलिए थोड़ा बहुत लेती है लेकिन उसको कम करे, 1% कर दे, ज़्यादा ना करे। या तो सैलरी भी आए, कमीशन ज़्यादा अच्छा है।